हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। वनिका ने पूछा, क्या हुआ था? अगर मिहिर तुमसे प्यार करता था तो ये सब क्या है? क्रिस्टल ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। वो बस मुझसे ऑब्सेस था। वो छोटा बच्चा नहीं होता जिसे बहुत जिद के बाद अपना फेवरेट खिलौना मिल जाता है, तब उसे उस खिलौने को बहुत संभाल कर रखता है और ध्यान रखता है। लेकिन जब उसके बाद दूसरा नया खिलौना मिल जाता है तो पहले वाले की वैल्यू कम हो जाती है। मेरे केस में ये हुआ कि मिहिर को दूसरा खिलौना तो मिल गया, लेकिन वो अपने पहले खिलौने को यानी मुझे तोड़ना चाहता था। मैं समझ गई हूँ कि मिहिर ने आपको अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रग्स वगैरह का सहारा क्यों लिया। क्यों वो आपको पाना चाहता है? वनिका ने पूछा, क्या मतलब? क्रिस्टल ने जवाब दिया, मैं मिहिर के साथ रिलेशनशिप में खुश थी, लेकिन एक दिन ऑफिस में एक लड़की आई। नाम था अर्पिता मिश्रा। ये सुनते ही मिहिर और वनिका ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर क्रिस्टल ने आगे कहा, मैं वहीं थी, पर उस लड़की ने मिहिर के सामने शादी का प्रपोजल रखा। वो इतनी भोली थी कि उसने ये भी वहाँ बता दिया कि उसे उसकी फैमिली ने इस बात के लिए फोर्स किया है। मुझे तरस तो बहुत आ रहा था अर्पिता पर, लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने की बात कर रही थी जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अर्पिता को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। मिहिर और मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। वो लड़की बहुत स्वीट थी। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मिहिर का बिहेवियर बदल गया। वनिका ने पूछा, कैसे? क्रिस्टल ने जवाब दिया, वो अर्पिता की ही बात करता रहता था। हमें पता चला कि अर्पिता शहर से ही गायब है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जान गई थी कि उसका परिवार कैसा है। मैंने मिहिर के अंदर बहुत से चेंजेस देखे। वो सीक्रेट रखने लगा था, अर्पिता की बातें करता था और मुझसे ब्रेकअप के बहाने ढूंढने लगा। और अब शायद उसने आपको देख लिया, जिस वजह से वो आपके पीछे पागल है। वरुण ने इनसिक्योर होते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्रिस्टल ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, अर्पिता के लिए मिहिर मुझसे ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन मैं अपने प्यार को ऐसे खुद से दूर जाने नहीं देती। इस वजह से अर्पिता के घर पहुंची और तब पता चला कि अर्पिता की फैमिली उसे डिसऑन कर चुकी है। उसके साथ क्या हुआ था ये जानने के बाद मिहिर ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी ये बात जान गया था। लेकिन कहीं न कहीं अर्पिता के गायब होने का ब्लेम उसने मुझ पर ही डाल दिया था। मुझे लगता है जैसे ही मिहिर ने वनिका जी को देखा होगा, सबसे पहले उसने मुझे ही रास्ते से हटाया। इसलिए ही आज मैं यहाँ हूँ। वनिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, दैट मेक सेंस, बट डू यू स्टिल लव हिम? कृष्णन ने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, प्यार? वो भी उस राक्षस से? आई थिंक यू ऑल किडिंग मी। हाँ, मैंने उससे प्यार किया था ये सोचकर कि वो मेरे लिए सीरियस है, लेकिन मैं गलत थी। आज उसी के कारण मैं अपने परिवार से दूर, दोस्तों से दूर, अपने सपनों से दूर इस पिंजरे में कैद हूँ। उसके बाद भी कैसे मैं उस घटिया इंसान से प्यार करूँ? वनिका ने क्रिस्टल की पीठ सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं बस जानना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गलती करने वाले को माफ कर देते हैं, साथ ही अपनी फीलिंग से मूव ऑन नहीं कर पाते। क्रिस्टल ने कहा, मैं वैसी नहीं हूँ। मिहिर के लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है, एंड आई वॉन्ट रिवेंज। वरुण ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने वनिका को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ और भी कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। तुम टेंशन मत लो, जस्टिस जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद तुम जेल के बाहर खड़ी मिलोगी। वैसे तुम किस जुर्म की सजा यहाँ काट रही हो? क्रिस्टल ने जवाब दिया, धोखेबाजी का आरोप लगा है मुझ पर। मैं मिहिर की पर्सनल असिस्टेंट थी और जो ऑर्डर्स मिहिर मुझे देता था उन्हें मैं पूरा करती थी। उसने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे हाथों दूसरी राइवल कंपनी तक भेजी और मैं फंस गई। ये मिहिर का ही एक गेम प्लान था। वो इन्फॉर्मेशन कुछ खास जरूरी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे शो किया जैसे मैं उसकी कंपनी बर्बाद करना चाहती हूँ। वनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मिहिर ने जानबूझकर कम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथों अपने कॉम्पिटिटर्स को भिजवाई। तुम्हें शक नहीं हुआ क्योंकि मिहिर बॉस था, तो वो अपनी कंपनी के साथ धोखा करके क्या पाएगा? कई बार तुमसे ये काम करवाने के बाद उसने तुम पर धोखेबाजी का केस किया और तुम यहाँ हो। क्रिस्टल ने कहा, यही नहीं, उसने कुछ नकली तस्वीरों और मैसेज की मदद से मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि मेरा उसके राइवल्स के साथ अफेयर है। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स तक इन चीजों पर यकीन कर गए हैं, तो और किसी से क्या उम्मीद करूँ? उन्हें मुझ पर यकीन होता भी तो कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी मिहिर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वनिका ने कहा, इट्स ओके, हमें तुम पर भरोसा है, इस वजह से ही हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
तुम बस थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम और हम अपना बदला पूरा कर सकेंगे। क्रिस्टल ने एक स्माइल के साथ कहा, आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं इस पॉइंट पर हूँ जहाँ मैंने जेल के बाहर आने की उम्मीद छोड़ दी थी। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं यहीं सड़ूंगी, लेकिन आप एंजल बनकर मेरी जिंदगी में आई और मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई। थैंक यू सो मच। वनिका ने क्रिस्टल की पीठ थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके, इसमें हमारा भी मतलब छिपा हुआ है, इसलिए बात बराबर हुई। अब हमें चलना चाहिए, कुछ तैयारी करनी है किसी खास इंसान को बर्बाद करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब। तभी क्रिस्टल ने कुछ याद करते हुए कहा, मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो सभी से छिपी हुई है। ये मिहिर का वीक पॉइंट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो हम उस पर काम शुरू करेंगे। वनिका ने सहमत होते हुए कहा, जैसा तुम कहो। वहाँ बैठे तीनों लोगों के चेहरे पर एक जहरीली हंसी थी। क्या था मिहिर का वीक पॉइंट? क्या वनिका, वरुण और क्रिस्टल अपने प्लान में सक्सेसफुल होंगे? कुछ दिन बाद मिहिर ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। वो बहुत बिजी था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आया। मिहिर ने बिना देखे कॉल पिकअप किया और कहा, हेलो, मिहिर रायचंद स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर मिहिर, मैं वनिका सक्सेना। मिहिर ने चौंकते हुए पूछा, अरे वनिका जी आप, कहिए क्या काम था आपको मुझसे? वो शॉक था कि वनिका ने उसे कॉल किया। ड्रग वाले किस्से के बाद से मिहिर और वनिका की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वनिका घर पर ही रहने लगी थी। मिहिर को लग रहा था कि वनिका कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो गलत था। वनिका ने स्वीट सी आवाज में कहा, मैं ना आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, क्या आप मुझसे मिलेंगे? मिहिर का मुंह खुला का खुला रह गया। वनिका उससे मिलना चाहती थी, वो भी अकेले में। मिहिर को खामोश देख वनिका समझ गई कि वो कहाँ खो गया है। उसने धीरे से कहा, अगर आप नहीं मिलना चाहते तो इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। यू मस्ट बी वेरी बिजी। मिहिर ने तुरंत जवाब दिया, नॉट एट ऑल। ऐसा हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना आऊं? मेरा मतलब कोई जरूरी बात ही होगी ना जो आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं पक्का आऊंगा, बताइए कहाँ मिलना है? वनिका ने जवाब दिया, मेरे फार्म हाउस पर। वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम होंगे, मैं और आप। मैं आपको लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगी। मिहिर ने हाँ कह दिया। अकेले में मिलने को सोचकर वो बहुत एक्साइटेड था। वनिका की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मिहिर में इंटरेस्टेड है, और यही सब सोचकर मिहिर बहुत खुश हो रहा था। वही वनिका ने कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मिहिर और क्रिस्टल की तरफ देखा, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए वनिका की तरफ देख रहे थे। वनिका ने कहा, प्लान का पहला पार्ट तो सक्सेसफुल रहा। मैं श्योर हूँ कि वो इस फार्म हाउस तक पहुँच जाएगा। भव्या और संकेत भैया यहाँ मेरे साथ रहेंगे, तब तक तुम दोनों उसके घर चले जाना। थैंकफुली मिहिर की बहन की शादी हो गई है और अब वो घर खाली ही है। क्रिस्टल ने कहा, डोंट वरी, मैं उस घर के हर एक कोने से वाकिफ हूँ। अगर वो घर खाली ना भी होता तो मैं भी सबूतों तक आराम से पहुंच जाती, लेकिन अब जबकि रास्ता खुद ही साफ है तो काम और आसान हो गया। वरुण ने पूछा, तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे है कि तुम सबूतों को आसानी से ढूंढ पाओगी अगर वो वहाँ नहीं हुए तो? क्रिस्टल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिहिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जो इलीगल काम करता है उसकी सारी जानकारी मुझे है। मैंने उसका साथ तो कभी नहीं दिया, लेकिन इस बात को एक सीक्रेट की तरह रखा, और यही सीक्रेट हमारे काम आ रहा है। इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सीक्रेट मिहिर के घर में ही सेफ है और कहीं नहीं। इस वक्त से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारे सबूत वही मिल सकते हैं। वनिका ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट। क्रिस्टल थैंक यू बोलकर वापस अपने काम पर लग गई थी। वो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। जेल से बाहर आने के बाद क्रिस्टल का सबसे पहला टास्क यही था, बर्बादी। वो मिहिर को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। साथ ही वो अपने परिवार को उनकी हरकतों के लिए गिल्टी फील कराना चाहती थी। वो उन्हें महसूस करवाना चाहती थी कि वो हमेशा से गलत थे। अगर वो पैसों के लिए अंधे नहीं होते तो शायद मिहिर जैसा इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश न करता। क्रिस्टल को काम करते हुए कुछ याद आया और वो जोर से बोली, शिट, हो गया सब बर्बाद। अब क्या हुआ? क्या क्रिस्टल ने कोई गलती कर दी थी? क्या ये प्लान यही फेल हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए अर्पिता की कहानी मेरी जुबानी, ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर।